वो 30 जुलाई की रात थी जब 13वीं में शामिल होने के लिए एक परिवार नोएडा से बदायूं जा रहा था। जैसे ही गाड़ी नेशनल हाईवे 91 पर चढ़ी तो किसी को यह अंदाजा नहीं था कि उनकी हंसती खेलती जिंदगी इस कदर गम के समंदर में डूब जाएगी। बावरिया गैंग के हैवानों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। अचानक गाड़ी रुकती है और फिर घटती है ऐसी घटना जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 30 जुलाई 2016, जगह बुलंदशहर, नेशनल हाईवे 91। ये वही तारीख थी जब देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना हुई थी। वो एक घटना जिसने सूबे की कानून व्यवस्था और उसके पैरोकारों के मुंह पर तमाचा जड़ दिया था। नोएडा से बदायूं 13वीं में जा रहे एक परिवार का पहले तो NH 91 पर पीछा किया गया और फिर सुनसान माहौल देखते ही उनकी गाड़ी रोक ली गई। गाड़ी में परिवार के 6 सदस्य थे, जिसमें एक महिला और उसकी 2 नाबालिग लड़कियां शामिल थीं। दर्जन भर से ज्यादा हैवानों के एक गुट ने महिला के साथ पहले लूटपाट की और फिर हाईवे से 50 मीटर की दूरी पर ले जाकर मां बेटी के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। मेडिकल रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया था, मां बेटी के साथ करीब 3 घंटे तक रेप हुआ। घटनास्थल से महिला के पर्स और चेन भी मिली थी। पीड़ित लड़की के पिता का कहना था कि उनकी बेटी को मार्शल आर्ट आता था, इसलिए वो लगभग आधे घंटे तक वैश्यों से डटकर मुकाबला करती रही। लेकिन जैसे ही हैवानों ने उस पर बंदूक तानी, वैसे ही लड़की हार गई और वो लड़की और उसकी मां को हाईवे से 50 मीटर दूर खेत में ले गए। घटना के बाद उन्होंने पुलिस को सूचित किया, लेकिन कंट्रोल रूम में उनका फोन उठाया ही नहीं गया, जिसके बाद उन्होंने मुख्यालय फोन लगाया और तब जाकर पुलिस हरकत में आई। आनंद फान में पीड़ित मां और बेटी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका मेडिकल हुआ। मेडिकल करने वाले डॉक्टर्स का कहना था कि पीड़ित मां और बेटी पुलिस और डॉक्टर्स की कस्टडी में होने के बावजूद बेहद सहमी हुई थी। जानकारी मिलते ही सीएम अखिलेश यादव ने घटना की जांच के आदेश दिए। मुख्य सचिव और गृह सचिव को घटना को मॉनिटर करने को कहा। मामले में पुलिस की ढील देखते हुए सीएम ने एसपी वैभव कृष्ण समेत कई बड़े अधिकारियों को निलंबित कर दिया। केंद्र ने एक बार फिर से अखिलेश सरकार को आड़े हाथों लिया। चौतरफा किरकिरी हुई। विपक्ष ने सीबीआई जांच की मांग की, राज्य सरकार ने ठुकरा दिया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। अखिलेश ने घटना को बीजेपी की साजिश करार दिया। आजम ने कहा कि राजनीतिक साजिश है। पुलिस ने 31 जुलाई को 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। कुछ ही दिन बाद राजस्थान से एसटीएफ की मदद से बावरिया गैंग के सरगना सलीम बावरिया को भी धर दबोचा। फिलहाल आरोपी जेल में है, लेकिन बुलंदशहर गैंग रेप साल का ऐसा काला अध्याय रहा जिसे भूलना सूबे के लोगों के लिए बेहद मुश्किल होगा। निर्भया कांड के बाद बुलंदशहर गैंग रेप कांड ने देश में महिलाओं की सुरक्षा पर उठ रहे सवालों की बहस को एक नई हवा दी। सरकारें भले ही ये दावा करें कि वो महिला सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, लेकिन आए दिल रूह कपाने वाली घटनाएं उनके दावों की पोल खोल ही देती हैं। यही नहीं, शर्मिंदगी भरी घटना पर आने वाले राजनीतिक बयानों ने भी पीड़ित परिवार को ठेस पहुंचाई। हालांकि साल के अंत में आजम खान के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगने को कहा। आजम ने कहा था कि बुलंदशहर गैंगरेप की घटना अखिलेश सरकार को बदनाम करने की विपक्ष की साजिश है। जब सीएम अखिलेश से यूपी में बढ़ते क्राइम को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने अजीबोगरीब तर्क देकर फौरन एनसीआरबी के आंकड़े पेश कर दिए। अखिलेश ने कहा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा रेप मध्य प्रदेश में हुए हैं। रेप के मामले में यूपी तीसरे स्थान पर है। असलियत भी यही है, लेकिन एनसीआरबी के ही आंकड़े ये भी कहते हैं कि यूपी गैंगरेप के मामले में देश में पहले नंबर पर है। लेकिन अखिलेश कभी इस बात को स्वीकार करते नजर ही नहीं आए। सवाल यही है कि आखिर कब तक इस देश में जघन्य अपराधों को भी आंकड़ों की कसौटी पर डिफेंड किया जाता रहेगा। और सवाल ये भी है
कि कब तक राजनेता हैवानियत भरी घटनाओं में राजनीतिक साजिश तलाशते रहेंगे। बीता साल अब वापस नहीं आएगा, लेकिन हमेशा के लिए हमारे दिल में एक ऐसी कसक जरूर छोड़ गया, जिस पर हम आने वाले समय में मंथन करते रहेंगे कि कैसे महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेवारी तय की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।